This is an ABP Life podcast. जम्मू और कश्मीर में पूरे 10 साल बाद चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा का यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि धारा 370 के हटाने के बाद, एब्रोगेशन के बाद यह पहला चुनाव होने जा रहा है। वैसे तो जम्मू और कश्मीर में पूरे 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे, मसले क्या हैं और क्या क्या कठिनाइयां और इसके क्या क्या परिणाम होंगे, इन सभी मसलों पर विस्तार से चर्चा करूंगा मैं, व्यालोक। हमारे साथ हैं तहसीन मुनव्वर, वरिष्ठ पत्रकार हैं और कश्मीर मामलों के खासे जानकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया व्यालोक, नमस्कार, आदाब जी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वैसे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन 10 सालों तक चुनाव नहीं हुआ, उसके बाद अब चुनाव हो रहा है, सियासी सरगर्मियां बढ़ेंगी। इन सब को देखते सुनते हुए पहली प्रतिक्रिया क्या आती है? देखिए, इसका स्वागत होना चाहिए और ये जो है मांग वहाँ के आवाम की भी थी, वहाँ की राजनीतिक दलों की भी थी कि वहाँ पे असेंबली बहाल होनी चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में जो विधायक होते हैं या जो भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो जो है आवाम के साथ उनका सीधा संपर्क होता है और वो जो है आवाम के जो उनकी जो जरूरतें होती हैं उनको सही रूप से समझते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और जम्मू कश्मीर में ये महसूस किया जा रहा था कि ये जो है इसकी कमी है और जो क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हावी थी और राष्ट्रपति शासन है तो इस लिहाज से भी गवर्नर रूल है तो यूपी में तो उस कारण से भी तो ये था। लेकिन इसकी डिमांड थी और लोकसभा चुनाव के बाद ही महसूस किया जा रहा था कि जल्दी से जल्द जो है विधानसभा के जो है चुनाव होंगे ये यूपी पे, तो उस लिहाज से फिर ये बहुत अच्छा कदम है। जी। अनुच्छेद 370 जब 5 साल पहले मोदी सरकार ने हटाया था तो कहा था कि अब कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि उन्होंने 5 साल लिए, काफी सोच समझकर निर्णय लिया है इन चुनावों का। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कल अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जो जारी किया है उसमें अनुच्छेद 370 की पुनः बहाली का वादा कर दिया है। कैसे देखते हैं इन वादों को और कश्मीर की पूरी राजनीति को, पूरे संदर्भ को कैसे देखें? देखिए, बहुत बड़ी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ की। अगर हम कहते हैं कि रियासत की पार्टी है, लोकल पार्टी है, वहाँ के मकामी लोगों को जो है रिप्रेजेंट करती है। उधर कांग्रेस भी है और फिर भारतीय जनता पार्टी जम्मू रीजन वगैरह में बहुत मजबूती के साथ कार्य कर रही है। तो ये सब है, लेकिन वादे तो सभी लोग करते हैं चुनाव से पहले, लेकिन कभी कभी वादे जो है जुमले से नजर आने लगते हैं। तो अब इस प्रकार से इन्होंने 2000 वाला जो अपना रेजोल्यूशन है सन 2000 का, जिसमें 1953 की जो पुरानी स्थिति है उसको बहाली की बात की है, वो एक दीवाने का ख्वाब सा लगता है। और मेरे ख्याल से वहां तक जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो उसने अपनी काबीना में उस जो प्रस्ताव था उसको पहले ही नामंजूर कर दिया था। तो इससे जो है ये सारी चीजें जो है वो ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं लोगों के जज्बात से फायदा उठाने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव जो है वो जम्मू रीजन में पड़ेगा और एनसी को इसका नुकसान होगा। अगर उनको कांग्रेस के साथ गठबंधन करना होगा तो मेरे ख्याल से ये जो इनका जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये अपना किया है पॉइंट, ये जो है इनके लिए बहुत ही नकारात्मक रहेगा और कांग्रेस को इस पर सोचना पड़ेगा ये इससे आगे बढ़ा जाए कि नहीं बढ़ा जाए, क्योंकि 1953 के बाद से तो झेलम में बहुत पानी बह चुका है। तो उस लिहाज से ये मेरे ख्याल से बात उनकी नहीं है। हाँ, आप जब आवाम के फायदे की बात करते हैं, जो लोगों की रोजाना की जिंदगी है, जॉब है, रोजगार है, तालीम है, शिक्षा है, इन सब को लेके जो परेशानियां है लोगों की, पीने के पानी की है, बिजली की परेशानी है, सड़कों की परेशानी है। अभी देखिए बारिश में जो है जो हालात हो गए हैं वहाँ पे, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे पहाड़ दरक जाते हैं, रास्ते रुक जाते हैं, नेशनल हाईवे बंद हो जाती है, बर्फबारी में लोगों को परेशानियां दरपेश होती हैं। तो इस तरह के जो मामला हैं और जब कश्मीर के लोग बाहर निकलते हैं तो उनको रोजगार मिले, उनकी तालीम में उनको सहूलत मिले, इस तरह की आप बातें कीजिए तो वो आज के कहीं ना कहीं ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस
उससे चूक रही है और इस तरह के, और या उनकी मजबूरी है इस तरह के जज्बाती जो है उनको इसमें डालने पड़ते हैं। जी, एक सवाल गठबंधन को लेकर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। गठबंधन की राजनीति का क्या भविष्य देख रहे हैं? क्योंकि कश्मीर में अधिकांशतः हमने देखा है कि या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई है या पीडीपी, लेकिन दोनों ने कहीं न कहीं गठबंधन का रास्ता चुना है। कांग्रेस भी ठीक ठाक स्थिति रखती है जम्मू और कश्मीर में, हालांकि उसके एक नेता गुलाम नबी आजाद अभी फिलहाल के खेमे में एक तरह से कहें तो निष्क्रिय अवस्था में है। तो कैसे देख रहे हैं तीनों पार्टियों के संदर्भ में और गठबंधन को? देखिए, जो अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में तो दिखाई नहीं दिया एक प्रकार से, जिस प्रकार से पूरे देश में आप बात कर रहे थे, तो उस प्रकार से तो वहाँ पे है नहीं। और जबकि ये लोग सब साथ में थे भी, तो इनकी अपने जब ये लोकल लेवल पे आते हैं तो इनको जो है इनके बहुत से ऐसे नेता होते हैं जिनको टिकट देना जरूरी हो जाता है, सीट शेयरिंग की जो है मुश्किलात है वो इनको तंग करने लगती है। तो और फिर देखिए, अब 18 सितंबर को पहले देश का चुनाव है, तो बहुत देर होती चली जाएगी। जितना देरी से इनका गठबंधन होगा उतना इनका सीट शेयरिंग में जो है वो समस्या आएगी। और फिर आगे अब लास्ट मोमेंट जिस तरह के गठबंधन होते हैं उसमें उम्मीदवार को नुकसान होता है, क्योंकि आप किसी न किसी उम्मीदवार को बैठा कर और किसी दूसरे उम्मीदवार को उसकी जगह टिकट देंगे किसी और पार्टी के, तो फिर उसको दूसरे लोगों से सपोर्ट नहीं मिलती। हाँ, ये होता है जो वोट बिखरने होते हैं वो उनमें थोड़ा सा हो सकता है कमी आ जाए, लेकिन लोकल लेवल पे जो है उस तरह का मदद नहीं मिलती। और अभी जो इन्होंने नए अपने जम्मू कश्मीर में राज्य इकाई के जो मुख्य बनाए हैं तारिक कर्रा, उन्होंने भी कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे सेंट्रल लीडरशिप से बात कर रही है, लेकिन अभी कोई इस पे कुछ वो नहीं है, लेकिन हम लाइक माइंडेड के हिसाब से बात कर सकते हैं। दूसरी ओर पीडीपी के साथ भी किसी लेवल पे बात हो रही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ आ पाएंगी कांग्रेस के साथ गठबंधन में। कोई एक आ सकता है और ये भी मुमकिन है कि बात भी चल रही है, नाम के साथ तो नहीं चली, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शायद गुलाम नबी आजाद जो पार्टी के टच में है वो वापस आने चाहिए। लेकिन अभी इस पे कहीं पार्टी की तरफ से किसी लेवल पे इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन बस ये है कि बिना नाम लिए ही लोग ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी इसका कोई मुकम्मल तौर पर साफ तस्वीर सामने नहीं। जी, अब एक अंतिम सवाल। केंद्र सरकार ने कहा था कि अनुच्छेद 370 हटेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 5 साल लगे, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, मान ले। भाजपा की क्या संभावना और रणनीति देखते हैं आप, और इन चुनाव से पूरे देश में एक किस तरह का बदलाव देख रहे हैं आप? क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ जमहूरियत अगर अपने जो भी शुद्धतम स्वरूप है उसमें अगर आ रही है तो फिर उसका एक बड़ा असर होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मुद्दा कई बार हमारे पड़ोसी के लिए भी ज्यादा प्रिय रहा है। देखिए, पड़ोसी की जब बात करते हैं तो उसकी खामखा दखल अंदाजियां हैं। वो जम्मू कश्मीर के अवाम के दुश्मन नजर आते हैं और खासतौर से कश्मीरी अवाम के दुश्मन नजर आते हैं, और पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके भी दुश्मन नजर आते हैं। तो उनको ये दखल अंदाजियां बंद करके अपने अवाम के बारे में बेहतर सोचना चाहिए। वहाँ पर जो हालात हैं, जिस तरह के हालात हैं उस मुल्क में, वहाँ पर जिस तरह की गरीबी की स्थिति है, जिस तरह के लोग एक दूसरे को मारते हैं, शियाओं की गाहों पे हमले होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वहाँ पर उस मुल्क में। तो मुल्क में जो है अगर वो वहाँ के लोगों को सुकून और इत्मीनान दे पाए तो शायद वो उनके हक में बहुत बेहतर रहेगा। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का मामला है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिशें की हैं। उनके एक आध लीडर जो है कश्मीर में भी बाहर निकल के आए, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने कश्मीर में कोई कैंडिडेट नहीं दिया, तो ये बात भी है। और उनका ज्यादातर जोर होगा जम्मू के इलाके में, और कश्मीर में वो चाहेंगे जो छोटी छोटी पार्टियां, जो नई नई पार्टियां आई हैं, चाहे सज्जाद लोन की पार्टी हो, बुखारी की हो, तो इन सबको वो किसी प्रकार से वो चाहेंगे कि उनमें से कुछ अगर कैंडिडेट वो लेके आ जाते हैं, जीत के ले आते हैं, तो उनके साथ किसी प्रकार गठबंधन करके अगर हुकूमत हासिल की जा सके, सत्ता पाई जा सके वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, तो वो उनके हाथ में बेहतर रहेगा। एक और डेवलपमेंट हुआ है कि पीडीपी की जो रहनुमाई महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इब्तिदा मुफ्ती को भी सुना गया कि बिजबिहारा से जो है अब टिकट दिया जाएगा, और वहाँ के जो उम्मीदवार थे दीदी, उनको अनंतनाग ईस्ट में दिया जा रहा है। तो एक तीसरी नस्ल में पीडीपी जो है अपनी सियासत को जो है वो ट्रांसफर कर रही है।
तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चुनाव होना बहुत अच्छी बात है, पूरे मुल्क में बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि भाजपा इसका कोई राजनीतिक फायदा तो उठाना नहीं चाहती होगी, और अगर वो चाहती तो कश्मीर के चुनाव को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करती, और उस प्रकार से फिर महाराष्ट्र और झारखंड में भी जो है वो चुनाव करवा के उसको उस पर खेलती। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि कश्मीर एक जम्मू कश्मीर एक अलग ही मामला है, और वहाँ के लोगों के हिसाब से बस, हाँ, अगर जैसे हमने शुरू में बात की थी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के उसमें मैनिफेस्टो की, जो राज्य का दर्जा जो है वो पूरा वो अगर वो चाहते हैं तो उस पर वो लोग जो है अगर बात करें, उसको लेकर आगे बढ़े, तो मेरे ख्याल से वो राज्य के हित में भी होगा, वहाँ के आवाम के हित में भी होगा कि हाँ, वहाँ की जो है उसको राज्य का दर्जा मिल जाए। लेकिन वही होगा कि दिल्ली की तरह फिर वो ना हो जाए कि हर चुनाव में जो इस तरह की बात की जाए। तो ये देखना। और ये जब बीजेपी ने जब 2019 में किया था, तो उस समय भी उन्होंने ये बात कही थी कि हम जो है इसका जो ये जो है राज्य का दर्जा वापस करेंगे जब भी वहाँ पर ये बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विस्तार से हमसे बात की। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। This is an ABP Life podcast.